नमस्कार। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जयपुर में आए और एक उन्होंने ऐसा ढोंग रचा कि हम संविधान की रक्षा करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। मैंने तो देखा है कि राज्यसभा में भी उनका जो व्यवहार था उसमें भी संविधान का सम्मान उन्होंने नहीं किया। और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने लगातार संविधान की हत्या की, संविधान को तोड़ा, संविधान का अपमान किया, संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान किया, उनको लोकसभा में नहीं जाने दिया, उनके खिलाफ में उम्मीदवार खड़ा करके उनको हराया 2 बार। और आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। पंचतीर्थों का निर्माण भी किया, अंबेडकर जी के जन्म स्थान से लेकर शिक्षा प्राप्त की, वहाँ से निर्वाण स्थल तक सभी स्थानों का सम्मान भी किया। और उन्हें भारत रत्न की उपाधि भी हमारी मिलीजुली जो संयुक्त सरकार थी उसने दिया। उनका तैल चित्र भी संसद के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लगाया। और कांग्रेस के बारे में सभी जानते हैं कि इन्होंने कई बार संविधान की हत्या की। एक बार तो देश में आपातकाल लगा दिया, हिंदुस्तान के सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार करके 19 महीने तक जेलों में बंद रख दिया। यही नहीं, शाहबानो प्रकरण में एक मुस्लिम महिला को सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान देने का काम किया तो कांग्रेस ने संविधान में बदलाव लाकर उस मुस्लिम महिला के हक को भी छीनने का काम किया, संविधान का दुरुपयोग किया। यही नहीं, हमारे देश की चुनी हुई सरकारों को और इन्होंने बर्खास्त किया, कई बार बर्खास्त किया। आपको पता है कि राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद भी हमारी सरकारों को बर्खास्त किया। ये तो वही बात हो गई कि चोर मचाए शोर, कहावत आपने सुनी होगी कि चोर स्वयं जोर जोर से चिल्लाता है चोर चोर चोर, तो जनता का ध्यान असली चोर की तरफ नहीं जाता, क्योंकि चोर ही शोर मचा रहा है। और यही जो संविधान के हत्यारे हैं वो संविधान की रक्षा करने का स्वांग रचकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए, अपने इतिहास को देखना चाहिए। और स्वयं मल्लिकार्जुन जी ने आज एक हद कर दी, अपने आप को ज्योतिर्लिंग साबित करने का जो काम किया, मैं सोचता हूँ कि हमारे हिंदू समाज का बहुत बड़ा अपमान किया है। एक व्यक्ति, जो व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं और ज्योतिर्लिंग हूँ। मुझे याद है, शायद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भूल रहे हैं, संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर सदन चल रहा था, तब हमारे और तिवारी जी ने, घनश्याम तिवारी जी ने, और इनकी प्रशंसा में कह दिया था कि आप तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, तो कहा कि मुझे उस नाम से मत पुकारा करो। संसद में जो व्यक्ति उसका और ना करके और तिरस्कार शब्द प्रयोग करता है और वो अपने आप को ज्योतिर्लिंग साबित करने का काम करता है, मैं सोचता हूँ कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया। हिंदू समाज की भावनाओं को ये कांग्रेस हमेशा किसी न किसी रूप में और ठेस पहुंचाने का काम करती है। मैं उनकी निंदा करता हूं। यही नहीं, उनके राजस्थान के अध्यक्ष डोटासरा जी, वो भी क्या क्या बोल देते हैं, उनको होश बाद में आता है, कुछ भी बोल दिया पहले। आज डोटासरा जी की यह स्थिति है कि शर्म के मारे वो विधानसभा में नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में स्पीकर के खिलाफ में जिस प्रकार का अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसके कारण से उनको निलंबित किया गया,
उन्होंने खुद ने उसके लिए, अपने कृत्य के लिए माफ़ी नहीं मांगी और उनके नेता को माफ़ी मांगनी पड़ी। जो नेता प्रतिपक्ष है सम्माननीय जूली साहब को डोटासरा जी के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी, तो इससे ज़्यादा मतलब क्या कहना चाहिए कि जिसके लिए अपने नेता को माफ़ी मांगनी पड़े। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है, इसलिए वो शर्म के मारे सदन में नहीं जाते। ये स्थिति है, वो क्या बोलेंगे, कुछ भी बोल दिया, ये ठीक बात नहीं है। मुझे तो आप सबके सामने इतना ही कहना है कि हमारे देश के संविधान का सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, हम सब ने सम्मान किया। हम सब ने आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी की जयंती प्रत्येक जिला स्तर तक मनाई, हम सब मनाते हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता उनके सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका अदा करता है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा अब तो राजनीति करने के निमित्त उनका दुरुपयोग कर रही है। ये इससे बाज आना चाहिए, मुझे इतना ही निवेदन करना है। मूल रूप से उन्होंने लोकतंत्र के हत्यारों का जिक्र आपके सामने किया। मंत्रिपरिषद में हमारे साथी वरिष्ठ मंत्री आदरणीय दिलावर साहब ने भी बाबा साहब के महान व्यक्तित्व का जिक्र किया। कांग्रेस पार्टी के एक अधिवेशन कहते हैं, मीटिंग कहते हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने जो उद्बोधन दिया उससे संबंधित है। दो विषय लोकतंत्र के हत्यारे, लोकतंत्र की हत्या कब हुई, लोकतंत्र बचाओ कैसा होता है, संविधान की छोटी सी बनावटी तथाकथित पुस्तक हाथ में लेकर के संविधान बचाने का ढोंग रचने वालों का भी खुलासा हमारे एसओसी अध्यक्ष जी ने किया। मित्रों, आज एक मैं राजस्थान से आपको रिलेट करता हूँ, आप में से सब लोग जानकार होंगे। कांग्रेस पार्टी कितनी बार टूटी, अपने खुद के संविधान की कितनी बार खिल्लियां उड़ाई। कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी आदरणीय संजीव रेड्डी थे, उनके विरुद्ध किसको खड़ा किया गया आप सभी जानते हैं, श्रीमान वीवी गिरी साहब को। कांग्रेस पार्टी टूटी, इंदिरा जी और उनके समर्थक कांग्रेस पार्टी से निष्कासित हुए और राजस्थान प्रदेश में आदरणीय नाथूराम जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। समय बीतता गया, आज ही के दिन वापस कांग्रेस पार्टी, वो अर्श भी खत्म हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी खत्म हो गया और कांग्रेस आई के नाम से राजस्थान के अधिवेशन में स्थापित हुई। वो दिन आज आप इसे रिलेट करें। दूसरा, वो दिन भी आप याद करें कि राजस्थान की निर्वाचित सरकार भैरव सिंह जी की, भाजपा की सरकार को इसी तथाकथित संविधान की रक्षा करने वाले लोगों ने बिना किसी कारण के बर्खास्त किया था और बाकी सरकारें हिंदुस्तान की समय समय बर्खास्त होती रही, उसका जिक्र आपके सामने आया। जो अपने आंतरिक लोकतंत्र को, अपने स्वयं के संविधान को नहीं मानते, वो भारतीय संविधान की रक्षा की दुहाई देने का अधिकार नहीं रखते। जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध विद्रोही प्रत्याशी खड़ा कर उसका समर्थन करते हैं, अंतोतगत्वा अपने स्वयं के नाम से पार्टी बना देते हैं, वो लोकतंत्र की दुहाई की रक्षा नहीं कर सकते। भारतीय इतिहास में, जैसा आदरणीय मदन जी ने बताया, लोकतंत्र की हत्या कब हुई, जब माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के अगेंस्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डीबी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को समाप्त किया गया। चाहे वो बोलने का अधिकार हो, चाहे वो आपके द्वारा लिखने का अधिकार हो, या मुझे अपने अधिकारों को प्रयोग कर कहीं भी आने जाने का अधिकार हो। मैं उसमें विस्तृत नहीं जाऊंगा। इमरजेंसी का काल और इमरजेंसी के काल के दौरान उनके द्वारा की गई जातियां, जनता की परेशानी, और उसका सबूत था कि जब 1977 में आम चुनाव हुए
लोकतंत्र पुनर्जीवित हुआ, तो पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। एक भी प्रत्याशी नहीं जीता सिवाय एक नागौर से आदरणीय नाथूराम जी मेहता। ऐसी स्थिति में पहला मेरा निवेदन यह है कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले को पहले अपने खुद के गिरेबान में जाकर देखना चाहिए कि लोकतंत्र की रक्षा कौन कर रहा है, कब कब किसने की। जैसा आदरणीय दिलावर साहब ने बताया, आदरणीय बधेल जी ने बताया, अब उनको गांधी परिवार का खतरा नजर आ रहा है। न्यायिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करने वाले संविधान बचाने की दुहाई नहीं दे सकते, बेल पर है मां और बेटे। लंबे इन्वेस्टिगेशन के उपरांत कांग्रेस के काल में शुरू हुए जांच के दौरान सभी तथ्यों को इकट्ठा करने के उपरांत अगर चालान कोर्ट में प्रस्तुत होता है और उसके विरुद्ध कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती है, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की धज्जियां, संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है। कह सकते हैं न्यायालय में चालान पेश हुआ है, ठीक है, हम न्यायालय में लड़ेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, न्यायपालिका हमें विश्वास है और न्याय हमारे हक में, कभी ये बात नहीं करेंगे। भाषा का संयम, व्यवहार, बोली, गरिमा और कांग्रेस नेताओं के किस तरह से गरिमा से परे जाकर के जो वक्तव्य आ रहे हैं उसकी हम सब भर्त्सना करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं। हमारा भाजपा का पूरा परिवार संविधान का हितैषी था, संविधान हितैषी है, संविधान हितैषी रहेगा। हम तो इसमें विश्वास करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।